हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उस देश की पहचान ही दुनिया में अलग है। ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ का 60% एरिया सिर्फ पेड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में आपको बता रहे हैं उसे थंडर ऑफ ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। इस देश की गिनती दुनिया के सबसे शांत और खुशहाल देशों में की जाती है। दोस्तों, यह दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां शिक्षा और हेल्थ यह दोनों सेक्टर फ्री है। ये एक ऐसा देश है जिसने 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। इस देश में सिगरेट, तंबाकू, प्लास्टिक और शराब जैसी चीजें बैन है। हम आपको जिस देश के बारे में बता रहे हैं वह भारत का पड़ोसी देश भूटान देश है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी यह रिक्वेस्ट है कि आप हमारी यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं भूटान के एक शानदार सफर में। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि भूटान का ऑफिशियल नाम द किंगडम ऑफ भूटान है। दोस्तों, भूटान का कुल एरिया 38,394 वर्ग किलोमीटर इतना है। भूटान को थंडर ऑफ ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस देश की लगभग जनसंख्या 8 लाख के आसपास है। भूटान भारत और चीन के बीच बसा एक लैंडलॉक्ड देश है। भूटान हिमालय की गोदी में बसा एक छोटा सा देश है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह देश भारत से 86 गुना और अमेरिका से 256 गुना छोटा है। भूटान दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने लोगों को विशिष्ट संवैधानिक दायित्व है। भूटान के नियम के अनुसार भूटान का 60% क्षेत्रफल हमेशा वन के दायरे में रहना चाहिए। यहाँ के लोग हमेशा जंगल का विस्तार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि पृथ्वी पर 60% जंगल होना आवश्यक है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, जो भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है। भूटान के 2 राष्ट्रीय तीरंदाजी और डार्ट्स खेल है। इतना ही नहीं, भूटान का राष्ट्रीय पशु टाकिन है, जो हिरन और बकरी के जैसे दिखाई देता है। 2005 में सभी नेगेटिव उत्पादन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए भूटान दुनिया का पहला देश बन गया था। भूटान राज्य के चीफ को ड्रैगन किंग कहा जाता है। भूटान की मुद्रा भारतीय रुपयों के बराबर है। भूटान के आधिकारिक लोग खेती पर निर्भर है। इतना ही नहीं, केंद्रीय टेलीविजन केवल 1999 में भूटान में शुरू किया गया था। भूटान के पास नौसेना या वायुसेना नहीं है। यह वायु समर्थन के लिए भारतीय वायुसेना पर निर्भर करता है। हैरत की बात यह है कि भूटान में ट्रैफिक लाइट नहीं है, इसीलिए सभी धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। भूटान में बहुत सख्त कानून है और शिकार यहाँ अपराध है। यदि कोई पकड़ा गया तो उसे कम से कम 15 साल की सजा दी जाती है। भूटान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, पर दुनिया के सबसे गरीब देशों में से भी एक है। यह देश सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर तिब्बत से जुड़ा हुआ है और भूटान की आधिकारिक भाषा जोड़खा है। भूटान में लोग धन इकट्ठा करने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। भूटान में अपना जन्मदिन सभी लोग नए साल पर एक साथ मनाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। भूटान की आधी आबादी 17 साल से कम उम्र की है। भूटान एशिया के सबसे रहस्यमय देशों में से एक है। 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने भूटान को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। भले ही भूटान की गिनती दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती हो, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा सभी के लिए मुफ्त है। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए भी स्वास्थ्य सेवा मुफ्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 तक इस देश में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। विदेशी पर्यटकों को पहली बार 1974 में भूटान पर्यटन की अनुमति दी गई थी। पारो भूटान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। भूटान की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है, क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे शांत और संतुष्ट लोग रहते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश हो सकता है जहाँ पति को शादी के बाद अपना घर छोड़ना पड़ता है और उसे अपनी पत्नी के साथ रहना पड़ता है। वहाँ की जीडीपी यानी ग्रोसेस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में नहीं है। वहाँ GDH है यानी ग्रोसेस डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ की तरक्की GDH पर नापी जाती है। भूटान में अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं जो शांति का समर्थन करते हैं, इसीलिए वहाँ पशु के वध पर प्रतिबंध है, लेकिन मांस खाने पर नहीं। वह अपना अधिकांश मांस भारत से आयात करता है। दोस्तों, भूटान में कई सारे पर्यटन स्थल है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी भूटान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको भूटान के अलावा किसी अन्य देश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।